नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं विकास कुमार एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का विषय षडाष्टक योग है, जो 90% से ज्यादा कुंडली में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपने काफी बार मेरे कार्यक्रम में सुना होगा कि अगर कुंडली के अंदर षष्टाष्टक योग बना हुआ है, आपका किसी ग्रह का आपस में संबंध 6 और 8 का है, तो वो आपको कष्ट देगा। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, आज इस विषय को पूरी गहराई से समझने वाले हैं हम कि षष्टाष्टक योग कैसे बनता है, कैसे होता है। 90% से ज्यादा कुंडलियों में ये योग पाया जाता है। अब ये योग क्या खराब है? कई जगह ये योग खराब भी है और कई जगह ये योग बहुत अच्छा भी माना गया है। प्रिय दर्शकों, अगर ये योग चौथे घर का स्वामी, फोर्थ हाउस का मालिक 9वें घर में जाके बैठ जाए जन्म कुंडली में, तो ये षष्टाष्टक योग बन जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर इसे केंद्र त्रिकोण का राजयोग माना गया है। ऐसे ही नवम भाव का मालिक जाके चौथे घर में बैठ जाए तो 6-8 का योग बन जाता है। इसको भी महान योग माना गया। ऐसे जातक के पास अचल संपत्ति, भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति खूब मात्रा में पाई जाती है। ऐसे ही अगर धन भाव का मालिक आके भाग्य भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को महाधनवान बना देता है। ऐसे ही भाग्य भाव का मालिक जाके धन भाव में बैठ जाए तो भी उसको वृद्धि कर देता है, धन में 4 चांद लगाता है। तो यही कुछ ऐसे योग, ऐसे ही चौथे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो भी ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर अच्छा योग माना गया है। ऐसे जातक को सब कुछ प्राप्त हो ही जाता है। तो कुछ योग अच्छे हैं, लेकिन 6-8 का जो संबंध है षष्टाष्टक, वो खराब है। प्रिय दर्शकों, कई चीजों में वो खराब योग माना गया है। जैसे कि आप समझिए, अगर आपका भावपति, कोई भी जो भावपति है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, वो 6-8 का संबंध बना रहा हो, मान लीजिए पंचम भाव, जो पंचम भाव है उससे कारक भी अगर 6-8 का संबंध बनाते हैं, प्रिय दर्शकों गौर कीजिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिए इस बात को। अगर भाव, कोई भी भाव से 6-8 का संबंध कोई ग्रह बनाता है अपने स्वयं भाव से, तो भी षष्टाष्टक योग बनेगा, उस भाव में कमी आ जाएगी। अगर कोई कारक ग्रह, अगर कोई कारक ग्रह कारक भाव से अपने छठाष्टक का योग बनाता है, प्रिय दर्शकों, तो उस भाव में भी कमी आ जाएगी। अब उदाहरण से समझिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि धन भाव के, पंचम भाव के, सप्तम भाव के, नवम भाव के और एकादश और दशम भाव के कारक होते हैं। तो सबसे ज्यादा आप इस चीज को समझिए, अगर पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति छठाष्टक का योग बनाते हैं, 10वें घर में जाके बैठते हैं, ये मैं कारक से समझा रहा हूं, तो संतान ज्ञान में दिक्कत आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। जिस प्रकार की आपने पढ़ाई की हुई है, अगर कारक ग्रह अपने भाव से संबंध बनाता है, छठाष्टक का योग बनाता है, तो जिस चीज से आपने पढ़ाई की हुई है वो उस पढ़ाई के क्षेत्र से अलग जाके ऐसा व्यक्ति काम करता है, अलग पढ़ाई में जाता है, क्योंकि छठाष्टक का प्रभाव आने से ऐसे जातक को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, अगर कोई बहाव, जैसे कि उदाहरण से समझिए, कोई भी मूल त्रिकोण जो 2 राशियों का स्वामी है, जो ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठाष्टक का योग बनाए, किसका बनाए? छठाष्टक का योग बनाए, मतलब कि देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के अंदर अपनी धनु राशि से 6 घर आगे जाके बैठ जाए तो छठाष्टक का योग बन जाएगा। तो क्या होगा प्रिय दर्शकों, जो देवगुरु बृहस्पति है उसके प्रभाव में तो कमी आएगी ही आएगी, लेकिन जिस भाव में 9 नंबर राशि लिखी हुई है, जिस भाव से छठाष्टक योग बनाया है, उस भाव में भी कमी आ जाएगी उस राशि के कारण, क्योंकि छठाष्टक का योग बना है। और उस ग्रह जिसका स्वामी है, जो कि गुरु बनता है, और गुरु ग्रह भी कमजोर हो जाएगा छठाष्टक योग होने से। प्रिय दर्शकों, एक और ज्योतिषीय सूत्र बताता हूं प्रिय दर्शकों आपको। अगर कोई ग्रह छठाष्टक योग बना रहा हो, कोई ग्रह छठाष्टक योग बना रहा हो अपनी ही राशि से, और वो पाप ग्रह से दृष्ट भी हो जाए, तो ऐसा जो जातक होगा प्रिय दर्शकों, अपने जीवन काल में उस भाव से संबंधित जो भी चीज अर्जित करेगा,
एक समय पे जाके उसको वो चीज खोनी ही पड़ेगी, वो टिकाऊ नहीं रह सकती उसके पास। मानते हैं धन भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, 9 नंबर वृश्चिक लगन की राशि है, देवगुरु बृहस्पति जाके 7वें घर में बैठे हुए हैं, तो धन की मात्रा उन्होंने खूब कमाता है ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर। छठाष्टक योग हो गया सप्तम भाव, तो क्या कहना चाह रहा हूं प्रिय दर्शकों, मैं उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो जो धन उसने अर्जित किया है प्रिय दर्शकों, वो धन उसके पास नहीं रुक पाएगा, एक समय पे उसको धन को से जूझना पड़ेगा, वो धन उसके पास टिकाऊ नहीं है, उसका साथ छोड़ जाएगा। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर कोई लगन को मान लीजिए, अगर लगन जाके छठे घर में बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए, तो भी ये खराब है। लग्नेश अगर छठे घर में या अष्टम भाव में बैठ जाए, अव नामक योग को भूल जाइए, छठाष्टक योग की आज बात चल रही है, तो ये बेहद ही खराब माना गया है प्रिय दर्शकों। छठे अगर कंपटीशन का घर है, ऐसे जातक के साथ कंपटीशन निरा बनता रहेगा, जन्म जात ऐसा जातक शत्रुओं से जूझता रहेगा, ऐसा जातक शत्रुओं से जूझता ही रहने वाला। अष्टम में जाके बैठ जाए, कुछ ना कुछ आकस्मिक घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसे जातक के साथ सदैव बनी ही रहती है छठाष्टक योग होने के कारण। अब प्रिय दर्शकों, आप इस चीज को समझिए, कोई कारक ग्रह, आपने देवगुरु बृहस्पति को तो जाना कि कारक होने के बाद अगर वो जाके बैठ जाता है तो वो कैसा प्रभाव देता है, लेकिन अगर सूर्य 10वें घर में सर्वाधिक अगर कोई बली ग्रह होते हैं तो सूर्य और मंगल को माना गया है प्रिय दर्शकों। वैसे तो बुध भी कारक होता है वहां पे, गुरु भी कारक होता है वहां पे, शनि भी कारक होता है, लेकिन जो दिग्बल प्राप्त होता है वो सूर्य और मंगल को होता है 10वें घर के अंदर। अगर सूर्य छठाष्टक का योग बना लेता है प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह छठाष्टक का योग बना ले, अगर सूर्य पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए 10वें घर से, तो छठाष्टक का योग बन जाता है प्रिय दर्शकों। तो ऐसे जातक को सदैव सरकारी नौकरी से लेके दूसरी चीज प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक को कहीं ना कहीं बाधा परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि जो 10वां घर है वो प्रशासन राजनेताओं के लिए देखा जाता है, सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है, कर्म का भाव है, हमारी नौकरी देखी जाती है, पेशा वहीं से सब कुछ 10वें घर से देखा जाता है प्रिय दर्शकों। तो वहां उसको परेशानी बाधाओं का सामना उसको करना पड़ जाता है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह जैसे चंद्रमा, अगर चंद्रमा चौथे घर से, कोई भी राशि हो सकती है 4th हाउस के अंदर चौथे घर में, लेकिन वो लाभ भाव में जाके बैठ जाए, चंद्रमा लाभ तो सुखों में कमी ला देगा, माता के सुखों में कमी कर देगा, आपके सुख में कमी ला देगा प्रिय दर्शकों। तो ऐसे ही छठाष्टक योग होता है। अब प्रिय दर्शकों, इस चीज को आप समझिएगा, अगर किसी की कुंडली में कारक ग्रह और उसका स्वामी दोनों ही कमजोर है, छठाष्टक योग बना के बैठे हुए हैं, तो उसके जो भाव है उस भाव से संबंधित, जैसे भाग्य भाव का जो स्वामी है वो भी छठाष्टक योग बना के बैठा है, और भाग्य का जो कारक है देवगुरु बृहस्पति वो भी 9वें भाव से छठाष्टक योग बना के बैठा हुआ है, तो भाग्य में कमी आ जाएगी प्रिय दर्शकों, और आपको संपूर्ण फल उसका नहीं मिल पाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आपके सामने प्रकट हो जाए जिस भी जातक की कुंडली के अंदर, तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो अपने कारक ग्रह को मजबूत करना शुरू कर दें। अगर इसका विपरीत हो प्रिय दर्शकों, मान लेते हैं भाव का जो स्वामी है वो जाके छठाष्टक योग बना रहा है, लेकिन जो भाग्य का कारक है वो नहीं बना रहा, तो क्या करें? तो भाग्य कारक को बल देना शुरू कीजिए, भाग्य कारक को बल दीजिए, तो आपका भाग्य सुधर जाएगा। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, अगर भाग्य कारक बना रहा है छठाष्टक योग, तो उस भाव का जो स्वामी है उसको बल दीजिए, उसका रतन पहन के उसको बल दीजिए, उसकी पूजा करके उसको बल दीजिए, उसके बीच मंत्र का जप करके उसको बल दीजिए, उससे संबंधित भोजन करके, सेवन करके चीजों को, उसको भाव को बल दीजिए प्रिय दर्शकों, तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही नवमांस चेक कर लेना है कि नवमांस में जो भाग्य का कारक है, अगर वो दोनों पीड़ित है प्रिय दर्शकों, कौन से पीड़ित हैं? जो गुरु है भाग्य का कारक
और भाव का स्वामी लगन पत्रिका में दोनों अगर पीड़ित हैं तो नवमांश को चेक करिए कि नवमांश कुंडली के अंदर जो भाग्य भाव का स्वामी है वो कैसी अवस्था में बैठा हुआ है, तो उसका जो स्वामी बनता है उसको बल प्रदान कर दीजिए आप। अगर आप उसको बल प्रदान करेंगे तो भी भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा प्रिय दर्शकों। ऐसे ही आप हर भाव को समझिए, जन्म कुंडली के किसी भी भाव को आप समझ सकते हैं। ऐसे ही प्रिय दर्शकों आप 1 से 9 ग्रह कोई भी उठा लीजिए, उनको उठाकर देख लीजिए अगर वो कैसे बैठे हुए हैं। राहु केतु तो जिसके साथ बैठते हैं, जैसा बैठते हैं वैसा ही प्रभाव देते हैं, लेकिन जो 7 ग्रह हैं उनको देखिए कि वो छठाष्टक योग तो नहीं बना रहे हैं। अब काफी बार आपके मन में सवाल आएगा कि बहुत से अमीर लोग हैं इस दुनिया में, उनकी कुंडली में भी छठाष्टक योग है लेकिन फिर भी वो अमीर हैं। प्रिय दर्शकों मैंने बताया उनका धन भाव का मालिक भाग्य भाव में जाके बैठ जाए तो ये छठाष्टक योग है, लेकिन ये बेहद ही श्रेष्ठ योगों में से योग है। चौथे घर का स्वामी नवम में, नवम का चौथे में, ये भी छठाष्टक योग है लेकिन बेहद ही श्रेष्ठ राजयोगों में से योग है। चौथे घर का मालिक जाके लाभ भाव में बैठ जाए, ये भी छठाष्टक योग है लेकिन बेहद ही श्रेष्ठ योग है। अब ऐसे ही प्रिय दर्शकों किसी की भी महादशा चली हुई है जन्म कुंडली के अंदर, किसी भी ग्रह की, कहते हैं जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि में बुध का अंतर आ जाए तो ये धन देने वाला होता है। शनि में सूर्य का अंतर भी अच्छा माना गया है, गुरु में शुक्र में गुरु का अंतर बहुत अच्छा माना गया है, खराब नहीं माना गया। लेकिन प्रिय दर्शकों ये छठाष्टक के संबंध में आ जाए, मान लीजिए शनि से बुध छठा हो जाए तो क्या वो रिजल्ट देगा आपको प्रिय दर्शकों? नहीं देगा, उसमें कमी आ जाएगी। जब भी शनि की महादशा चले उसमें बुध का अंतर आएगा तो आपको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जो आप उम्मीद लगाए बैठे थे। क्योंकि आपने मेरे मुख से भी सुना होगा और हर जगह सुना होगा कि अगर शनि में बुध का अंतर आ जाए तो धन धान्य से निपुण कर देता है, देने वाला होता है, ऐसा जातक खूब अपने जीवन काल में उस पीरियड में पैसा कमाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों छठाष्टक योग होने के कारण उसमें कमी आ जाएगी, निश्चित ही उसके भाव में, उसके प्रभाव में न्यूनतम आ जाएगी, वो कम हो जाएगा। जहां आपको रिजल्ट 100% मिलना चाहिए था वहां पे आपको 30% ही रिजल्ट आप अपने जीवन काल में देख पाओगे प्रिय दर्शकों। तो ये है छठाष्टक योग। देखिए कि कितने ग्रह आपकी कुंडली में आपके भाव से और कारक भाव से, कारक ग्रह जो आपकी कुंडली में वो छठाष्टक योग बना के बैठे हुए हैं। और अपनी पत्रिका में आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि आपको उन चीजों का प्रभाव कम मिल रहा है या नहीं। खूब राजयोग होने के पश्चात आपको छठाष्टक का संबंध आपको बता देगा। आप खुद अजमा के देखिए, अपनी पत्रिका में खुद अजमाइए और विश्वास कीजिएगा आप जो मैंने बताया है ऐसा ही वैसा उसमें मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों आज का विषय बेहद ही छोटा था लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय था हमारा आज की जन्म कुंडली का। तो आशा करता हूं मैं आपको ये विषय कंठस्थ हो गया होगा अभी तक। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। चलिए प्रिय दर्शकों इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम को लेकर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।